एक ऐसा प्लेन था जिसने 1955 के अंदर उड़ान भरी और 1992 आफ्टर 37 इयर्स के बाद लैंडिंग किया। कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 से, जब डगलस DC-4 नाम का एक चार्टर प्लेन, जिसे फ्लाइट 914 कहा जाता था और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज से जुड़ाया बताया जाता था, न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ रवाना हुआ था। ये सफर लगभग 4 घंटे का था। इसके अंदर 60 यात्री तथा 6 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन बीच सफर से ही ये विमान अचानक रडार से गायब हो गए और फिर कभी मियामी पहुंचा ही नहीं। लापता विमान और जहानों की कहानी आपने बहुत पहले सुनी ही होगी, जिनकी तलाश हमेशा चालू ही रहती है, लेकिन उसका अता पता और कभी भी नहीं मिलता। फ्लाइट 914 के बारे में कुछ ऐसी ही कहानी है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ राज आज मिलने वाले हैं। बहुत खोजबीन के बाद भी जब ये प्लेन का पता नहीं चलता तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इतिहास के पन्नों में फ्लाइट 914 की कहानी पूरी तरह से दफन कर दी जाती है। लेकिन 21 मई 1992 में वेनेजुएला की राजधानी कराकार एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक अनजान प्लेन नजर आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में ये प्लेन नजर ही नहीं आता। इसी बीच प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहां मौजूद अधिकारी, जिनका नाम जुआन डेला कॉटे था, इस पूरी घटना का गवाह बनते हैं। दोस्तों, जब जुआन प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछता है तो जवाब मिलता है कि वो डगलस DC-4 के अंदर सवार है और मियामी लैंड करना चाहते हैं। पायलट उस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ लगता था, लेकिन दोस्तों उसकी घबराहट तब बढ़ गई जब जुआन ने उसको बताया कि ये मियामी एयरपोर्ट है ही नहीं, बल्कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। मतलब प्लेन 914 अपनी मंजिल से लगभग 2200 किलोमीटर दूर था और पायलट को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह मानो वो आगे भविष्य में 37 इयर्स आगे पहुंच चुका था। जब पायलट को पता चलता है कि वो मियामी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर है, तो वो घबरा जाता है और तुरंत लैंडिंग की अनुमति मांगता है। अनुमति मिलने के बाद प्लेन 914 एयरपोर्ट पर लैंड होता है। पायलट और बाकी के क्रू मेंबर्स प्लेन के बाहर देखने के बाद घबरा जाते हैं, क्योंकि जो बाहर प्लेन खड़े थे वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी और यूनिक दिख रहे थे। एयरपोर्ट के आसपास की इमारतें और लोग एकदम अजीब दिख रहे थे और बाहर खड़े लोग भी इस पुराने विमान को देखकर चौंक गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का कोई पुराना लड़ाकू विमान लैंड हो चुका हो। इस प्लेन के बारे में किसी ने ना आज तक सुना था और ना ही कभी देखा है। उसका अचानक दिखाई देना और लैंड कर देना सबके लिए एक सोचने की बात बन चुका था। जब ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करने की कोशिश कर रही थी, तब बातचीत के दौरान पता चलता है पायलट को कि ये साल 1992 है। ये सुनकर एयरपोर्ट के सभी लोग भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने खड़ा विमान 37 साल पहले यानी कि 1955 में उसने उड़ान भरी थी। इतना सुनते ही पायलट बुरी तरह से घबरा जाता है और वापस उड़ान भरने की कोशिश करता है। आखिरकार जब वो उड़ान भर रहा था तो उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में से कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर वो विमान वापस आसमान में उड़ जाता है। फ्लाइट 914 कहाँ गई किसी को आज तक नहीं पता चला। ना मियामी लैंड करता है, उसके अंदर बैठे हुए यात्री भी कहाँ गए किसी को कानो कान खबर नहीं चली। दोस्तों, वो कागज जो पायलट के हाथ में से गिर गया था वो असल में एक कैलेंडर का टुकड़ा था और वो कैलेंडर 1955 की साल का था, लगभग आज से 37 इयर्स पहले का। ये साबित करता है कि ये घटना एकदम सच्ची है। अगर ये घटना सच्ची है तो सवाल उठता है कि आखिर 37 इयर्स पर ये प्लेन आखिर कहाँ? क्या प्लेन 914 ने सच में टाइम ट्रेवल किया था? तो सोचो, अगर टाइम ट्रेवल किया भी होता तो साइंस के हिसाब से सिर्फ 2 तरीकों से संभव माना जाता है। पहला ये है दोस्तों कि जब कोई प्लेन ब्लैक होल के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाए, और दूसरा है दोस्तों कि जब कोई चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि ये प्लेन तो धरती के वातावरण में उड़ रहा था, तो वातावरण के अंदर से डायरेक्ट ब्लैक होल के अंदर चले जाना या तो ब्लैक होल का अर्थ के नजदीक आ जाना, ये हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा रीजन यह है कि दोस्तों ये प्लेन अगर फ्लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये प्रोपेलर विमान था जो साल 1942 के अंदर बना था और आज तक ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। इनफैक्ट रॉकेट्स भी नहीं और सैटेलाइट्स भी नहीं, तो इस विमान की लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों सवाल यही रह जाता है कि वो प्लेन 1955 में उड़ा था और 1992 में लैंड हुआ कैसे? कहा था आखिर 37 साल तक? इस प्लेन की कहानी अगर सही में पता चल जाए दोस्तों तो आपको हंसी आ गई। कहने का मतलब यह है कि एक पूरी की पूरी कहानी पूरी एकदम बड़ी हॉक्स थी, यानी कि एक फेक न्यूज। हाँ, ये बात सही है कि 1947 से 1961 तक पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरवेज के अंदर डगलस DC-4 नाम का एक प्लेन एग्जिस्ट करता था, लेकिन फ्लाइट 914 वाला प्लेन कहीं भी आज तक
मौजूद नहीं था। 2 जुलाई 1955 के दिन ना तो किसी प्लेन ने न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ कोई फ्लाइट गई और ना ही ऐसी कोई उड़ान दर्ज है। अगर हम 1955 के सभी प्लेन हादसों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें फ्लाइट 914 नाम के विमान का कोई जिक्र ही नहीं है। दरअसल एविएशन के हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई प्लेन हादसा हुआ ही नहीं है। हाँ, 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड मैक आर्थर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था, लेकिन उसका रिश्ता फ्लाइट 914 से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने और क्या कारण था कि फ्लाइट 914 की कहानी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करें तो इनका ज्यादातर श्रेय ब्राइट साइड नाम की यूट्यूब चैनल को जाता है। ये यूट्यूब चैनल सबसे बड़े चैनलों में गिना जाता है। साल 2019 में इस यूट्यूब चैनल ने फ्लाइट 914 के बारे में एक वीडियो पब्लिश की थी, जिसके आज की तारीख में 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। हालांकि ये हम बिल्कुल नहीं जान सकते या तो फिर कह सकते कि ब्राइट साइड वाली यूट्यूब चैनल ने ये फेक न्यूज क्यों फैलाई, क्योंकि इस वीडियो ने इस कहानी को हकीकत की तरफ पब्लिश किया था। लेकिन वीडियो के कुछ हिस्सों में साफ दिखाई देता है कि ये एक तरह की रोमांचक कहानी की तरह लगती है। इंटरनेट के कुछ सोर्सेज पर तो ये साफ बताया जाता है कि प्लेन 914 33 साल बाद नहीं बल्कि 30 साल बाद लैंड किया था और काराकास एयरपोर्ट पर 1992 में नहीं बल्कि 1985 में लैंड किया था। लेकिन दोस्तों असली बात यह है कि आखिर इस फेक न्यूज की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल इस फेक न्यूज का असली ओरिजिन वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपे एक आर्टिकल की वजह से हुआ था। एक अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी थी जो ज्यादातर काल्पनिक फिक्शनल स्टोरीज छापा करती थी। अगर हम इस अखबार के दूसरे आर्टिकल पर देखें, स्टार स्टिप ने वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया है, इस जैसी मनगढ़ंत कहानी ये लोग छापा करते हैं। मतलब साल 1992 में उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। तो उसी अखबार के हिसाब से एक वेस्ट वर्जीनिया की गुफा में एक बैड बॉय मिला था। उनके हिसाब से एक ऐसा जानवर था जिसकी आधी बॉडी एक इंसान की तरह थी और आधी बॉडी एक चमगादड़ की तरह। दोस्तों कुछ आर्टिकल में तो यहाँ तक की एक दावा किया गया है कि मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली, जिनकी मौत 1977 में हो चुकी थी, उन्हें भी कई बार देखे जाने की फेक न्यूज इस अखबार में छापी गई है। मतलब साफ है कि आर्टिकल, पेपर न्यूज और कहीं पर भी आप न्यूज देखो या तो फिर सोशल मीडिया के अंदर न्यूज देखो, उसे डबल चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है जिसे आप सच मान रहे हो वो एक फेक न्यूज हो। ऐसी कहानियां जो लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए या तो फिर व्यूज के लिए बनाई गई हो। मतलब फ्लाइट 914 के बारे में आप क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। और अगर आपको ये मिस्ट्री वाली वीडियोस पसंद आती है तो भी मुझे बताना। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।